के विवाह में अगर लेट हो रहा है तो आप देखिए कि आप कहीं सूर्य आपके दूसरे घर में तो बैठा नहीं हुआ है। आज हम बात करेंगे कि सूर्य अगर दूसरे घर में है तो ये हमें कब पॉजिटिव और निगेटिव क्या क्या फल देता है और कब देता है और इससे हम निकल कैसे सकते हैं। सूर्य अगर दूसरे घर में है तो सबसे पहले ये आपको विवाह में लेट करवाएगा। श्वास की रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो आपको दमा रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो दे सकता है, ये इसका निगेटिव है। यानी कि सूर्य अगर नीच का भी होगा यानी कि 7 नंबर में भी होगा तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। अब अच्छा क्या दे सकता है, तो ये आपको परोपकारी बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, उसके साथ साथ आपको पावर देगा लेकर कुछ भी करने के लिए। ये सूर्य अगर दूसरे घर में है तो अच्छा आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। भले ही आपके पास में कॉन्फिडेंस की कमी हो, बट कॉन्फिडेंस की कमी 100% में नहीं होता है। लेकिन अगर राहु यहां पे अगर बैठ गया तो राहु अगर यहां पे बैठ गया तो फिर उसकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि होती है राहु की, अगर बैठ गया तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब होता है कि कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी, क्योंकि वो धन का घर होता है और ये पैतृक धन भी लेके देता है और आपके धन में बढ़ोतरी भी करेगा। अगर आपके पास में अगर धन नहीं है और सूर्य अगर दूसरे घर में है तो आप जरूर किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और एक बार चार्ट जरूर दिखवाएं, क्योंकि वहां पे कहीं न कहीं धन में, क्योंकि दूसरे ग्रह का प्लेसमेंट भी देखना पड़ता है। सूर्य अगर उस घर में है तो उसकी डिग्री कितना है ये भी देखना पड़ता है। ये आदमी को अच्छा जो खिलाड़ी होता है, जो खेलने वाले होते हैं, चैंपियन होते हैं, वो भी दूसरे घर का सूर्य लेकर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान सम्मान जो होता है ये सब भी दूसरे घर का सूर्य आपको लेकर देगा। अब यही की दृष्टि, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि तो 1 2 3 4 5 6 7 इस घर पे पड़ता है। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं कि इस घर में सप्तम दृष्टि, क्योंकि ये घर खराब होता है, ये घर खराब माना जाता है, होता नहीं है, माना जाता है। लेकिन इस घर में भी अच्छे अच्छे ग्रह जो हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि हम आप सीरियल में हम आपको दे रहे हैं, जो कि अच्छा ही परिणाम देता है। जैसे कि 12वें घर हुआ, छठा घर हुआ या 8वां घर में हुआ। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा परिणाम देगा। छठे घर का अगर राहु है तो बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। तो ये चीज हम इसमें सीखते हैं। तो उसकी दृष्टि अगर यहां पे पड़ा तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कभी नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बरसते कि इस घर पे राहु की दृष्टि ना हो, ना केतु की दृष्टि हो। यहां पे केतु यहां पे ना बैठा हो सूर्य के साथ में, तो सूर्य के साथ में अगर केतु बैठ गया, केतु की दृष्टि यहां पर गई तो फिर रिजल्ट अगर उलट जाएगा। लेकिन अगर सूर्य अकेला है तो यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं देगा। थोड़ा सा बाल झड़ने की जो समस्या होती है वो होता है, कभी कभी आंख रिलेटेड, ऐसे शनि भी आंख रिलेटेड देता है दूसरे घर में अगर शनि बैठ गया है, लेकिन सूर्य भी वहां पर देता है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट देता है अगर 7 नंबर में यहां पे बैठा हुआ, क्योंकि 7 नंबर में सूर्य नीच का होता है और 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है। मेष में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। अब इसका उपाय क्या है, तो उपाय के लिए सूर्य भगवान को जल देना, उसकी जो जप संख्या है वो जप संख्या से 4 गुना, क्योंकि कलयुग में 4 गुना ज्यादा सूर्य का जाप, जो ओम घृणी सूर्याय नमः, आप किसी भी ब्राह्मण को बैठा के करवा सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आपका सूर्य कहां है जरूर नीचे में लिखिए, हम आप पे जरूर कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,